कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो डेटिंग ऐप पर किसी से चैट कर रही थी। उस ऐप पर उसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ उसकी डेट तय हो जाती है। फिर वो लड़का उसे एक क्लब में बुलाता है जहां पर दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपने घर तक ले जाती है। घर के बाहर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का चला जाता है। लड़की भी चली जाती है अपने घर के अंदर, लेकिन तभी अचानक से वो लड़का फिर से घर के अंदर आ जाता है और लड़की को जान से मार देता है। अगले दिन जब पुलिस को लड़की की लाश मिलती है तब वो मीडिया को बताती है कि डेटिंग ऐप वाले किलर ने फिर से एक और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल एक किलर जो डेटिंग ऐप पर लड़कियों से चैट करता है, फिर उनसे मिलने के बाद उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ईवा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अब 30 साल की हो चुकी है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपना बर्थडे मना रही थी। उसके दोस्तों में रोबिन, एंथनी और केली शामिल होते हैं। ईवा 8 महीने से बहुत ज्यादा टेंशन में थी। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जैक जो एक पुलिस वाला था, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। दोनों के बीच पिछले 8 साल से रिलेशन था, लेकिन पिछले 8 महीनों में दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, जिससे उसके दोस्त ईवा को डेटिंग ऐप पर जाने की सलाह देते हैं। फिर ईवा अपने घर लौटती है और जैक की कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। तभी अचानक से कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा लॉक था, लेकिन बार बार कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। जब दरवाजा खुलता है तो ईवा पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह तो उसकी बहन वेलेरी थी जो उसे बर्थडे का तोहफा देने के लिए आई थी। वेलेरी ईवा को बताती है कि एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ डेट करना चाहता है। लेकिन ईवा कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं और जैक एक दिन फिर से एक हो जाएंगे। वेलेरी ईवा को जैक की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि उसने तो एंगेजमेंट कर ली है। यह सुनकर के ईवा को बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि 8 साल के रिलेशन के बाद जैक ने उसे छोड़ दिया। अब वो सोचने लगती है कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी और आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो अपनी बहन वेलेरी को तो वापस भेज देती है और रोबिन को बुलाती है अपने घर पर और उसकी मदद से वह डेटिंग ऐप पर एक नई प्रोफाइल बनाती है। जब उसकी प्रोफाइल तैयार हो जाती है तो उसका फोन लड़कों से भरा हुआ था, लेकिन ईवा सभी को इग्नोर कर देती है और आखिर में एक ब्लैक वैरायटी के लड़के को पसंद कर लेती है। वो उस लड़के से चैट करना शुरू कर देती है। बाद में वो लड़का उसे मिलने के लिए बुलाता है एक जगह पर। उस लड़के का नाम मिच था। उसके पास अपनी खुद की एक पब है। मिच ईवा को अपनी पब में मिलने के लिए बुलाता है, जहां दोनों बैठकर के काफी देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान ईवा को पता चलता है कि मिच की उंगलियों पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। जब वह मिच से इस बारे में पूछती है तब वह बताता है कि एक बार खाना बनाते वक्त उसकी उंगलियां जल गई थी। ईवा इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। तभी अचानक से ईवा को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन वेलेरी थी जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। उसे देख कर के ईवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ट्रैक किया। तब वेलेरी बताती है कि मैंने तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया है। साथ ही उसे वार्न करती है कि मुझे मिच नाम का ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ईवा गुस्से में कहती है कि मिच को देखकर के तुझे जलन हो रही है, अब तो मैं उसी के साथ डेट करूंगी। फिर वो मिच को अपने घर लेकर के जाती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर मिच ईवा की बात मानते हुए रात को ही वापस अपने घर लौट जाता है, क्योंकि ईवा पूरी रात उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह ईवा की नींद खुलती है क्योंकि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। दरअसल दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम नॉर्मन था। दरअसल वह ईवा के घर की खिड़कियों और दरवाजों का माप लेने के लिए आया था ताकि लोग इंस्टॉल कर सके। अपने काम को खत्म करने के बाद वह ईवा से कहता है कि वह कुछ ही दिनों में फ्री हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो उसके साथ डेट पर जा सकती है, जिस पर ईवा कहती है कि वह कोशिश करेगी। इसके बाद वो अपने काम के लिए स्टूडियो में चली जाती है, जो कि उसके दोस्त केली का है। केली उसे सलाह देता है कि पहले 3 लड़कों के साथ डेट करो, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद आए तो फिर उसके करीब जाओ। शाम को ईवा अपने कॉलेज के दोस्त कायल से मिलती है जो उसे डेटिंग ऐप पर मिला था। फिर वे दोनों एक बार में बैठकर के बातें करते हैं। जब कायल ईवा को अपने घर चलने के लिए कहता है तो वो साफ मना कर देती है। रात को ईवा मिच को अपने घर बुला लेती है क्योंकि वो पहले ही मिच के करीब आ चुकी थी। अब दोनों के बीच में कुछ होता इससे पहले ही ईवा के फोन पर उसकी बहन वेलेरी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि किलर ने जिन लड़कियों को मारा है उनकी उंगलियों पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था, क्योंकि किलर की खुद की उंगलियों पर फिंगरप्रिंट नहीं है।
ईवा को जब पता चलता है कि किलर के कोई फिंगरप्रिंट नहीं है तो वो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि मिच की उंगलियों पर भी फिंगरप्रिंट गायब थे। अगले दिन ईवा अपनी दोस्तों के साथ मिलकर के ड्रिंक करती है और उन्हें बताती है कि वह 3 लड़कों के साथ डेट कर रही है, लेकिन उसे डाउट है कि इन तीनों में से कोई एक किलर हो सकता है। ईवा अपनी दोस्तों से कहती है कि वह नॉर्मन से शादी करके कायल को मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि उसे डाउट है कि कायल ही किलर है। घर लौटने के बाद ईवा फिर से मिच को अपने घर पर बुलाती है और रात भर दोनों एंजॉय करते हैं। जब वो मिच के जूतों के नंबर को चेक करती है तो वो 10 थे और किलर के जूतों का नंबर भी 10 था। अब ईवा को मिच पर डाउट होने लगता है। वह कायल को किल लिस्ट से हटाकर के मिच को किल लिस्ट में डाल देती है। इसके बाद वो कायल के साथ डेट पर जाती है और उसके जूतों का नंबर भी चेक करती है, लेकिन कायल के जूतों का नंबर भी 10 था। अब इससे ईवा को और भी ज्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वह दोनों को किल लिस्ट में डाल देती है। फिर जब वह नॉर्मन के साथ बैठकर के बातें कर रही थी तभी नॉर्मन के फोन की रिंग बजती है। ईवा जब उसके फोन में नाम को देखती है तो ब्रेड लिखा हुआ था, जो कि उसकी दोस्त केली का बॉयफ्रेंड था। जब ईवा उससे बात करती है तब उसे पता चलता है कि केली और ब्रेड का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन केली ने ये बात उसे नहीं बताई थी। उसी समय रोबिन आती है, जिसे ईवा ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वह नॉर्मन का पीछा कर रही थी। नॉर्मन पर शक बढ़ने के बाद ईवा और रोबिन नॉर्मन के घर पर जाती है। जब वो अंदर जाकर के देखती है तो उन्हें एक लड़की मिलती है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो लड़की इन्हें बताती है कि नॉर्मन उसका भाई है और एक कॉल पर वह दौड़ करके उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इसके बाद ईवा और रोबिन कार में बैठकर के वापस लौट जाती हैं। ईवा को अब यकीन हो गया था कि नॉर्मन ही किलर हो सकता है। जब वो उससे पूछती है तब वह बताता है कि वह अपनी बहन की मदद करने के लिए गया था। नॉर्मन की बातों को सुनकर के ईवा उसे किस कर लेती है। फिर वो उसे लेकर के जाती है अपने कमरे में। ये देख कर के नॉर्मन को थोड़ा अजीब लगता है। वह ईवा से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तब ईवा उसे छोड़ तो देती है, लेकिन उसे नॉर्मन पर डाउट हो गया था। इसके बाद ईवा अपनी बहन के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि नॉर्मन ने ही उसके पेरेंट्स को मौत के घाट उतारा था, जबकि उसकी बहन किसी तरह से बच गई थी क्योंकि गोली उसके पैर में जाकर के लगी थी। ईवा को लगने लगता है कि शायद नॉर्मन बदला लेने के लिए लड़कियों को मार रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके परिवार को खत्म करने वालों में कोई लड़की हो। फिर उसे कुछ सबूत मिलते हैं, तब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक से। ईवा जैक को बताती है कि वह जिस लड़के को डेट कर रही है मुझे डाउट है कि वही किलर है। जैक कहता है कि मैं बगैर सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे सबूत चाहिए ताकि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस पर ईवा सबूत लाने का फैसला करती है और फिर से पहुंच जाती है नॉर्मन के घर पर। वह नॉर्मन से कहती है कि उसकी इयररिंग कमरे में गिर गई है। यहाँ पर ईवा नॉर्मन के साथ जानबूझकर के रोमांटिक होने का नाटक करती है ताकि वो सबूत हासिल कर सके। फिर वो उसकी बॉडी में अपने नाखून चुबा देती है ताकि उसकी बॉडी से उसे कुछ निशान मिल जाए, और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर सैंपल लेकर के पहुंचती है जैक के पास। जैक ईवा से कहता है कि वह इसे लैब में भेजेगा जांच के लिए, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। वह ईवा से कहता है कि जब तक रिपोर्ट ना आए तुम घर पर मत जाना, क्योंकि अगर किलर को पता चल गया तो वो घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ईवा अपनी बहन और दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो अपनी बहन और दोस्तों को वॉइसमेल भेज देती है और रात बिताने के लिए चली जाती है कायल के घर पर। ईवा को नहाना था। वो ऊपर के कमरे में जाती है और अपने दोस्त केली को मैसेज करती है कि वह कायल के घर पर है ताकि केली उसे पिक करने के लिए आ सके। कुछ देर बाद केली को वेलेरी का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि किलर कायल हो सकता है। वेलेरी उसे बताती है कि जब पहला मर्डर हुआ था उसके 2 दिन पहले ही कायल शहर में आया था और उसके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। उधर ईवा रूम में होती है तभी कायल आ जाता है, जिसे देखकर के ईवा बुरी तरह से घबरा जाती है और जाने लगती है, लेकिन कायल उसे रोकते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कायल उसे धमकाता है, लेकिन तभी ईवा उस पर हमला करके भाग करके आ जाती है नीचे। कायल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय केली आ जाती है और कायल पर चाकू से हमला कर देती है। कायल जख्मी होकर के गिर जाता है जमीन पर। केली ईवा को बताती है कि मुझे वेलेरी ने यहाँ पर भेजा था। इसके बाद केली ईवा को बाहर ले जाती है और अपनी कार में बैठा देती है। फिर वह ईवा से कहती है कि मुझे अंदर जाकर के सबूत को मिटाना होगा, वरना तुम फंस जाओगी। इसके बाद केली अंदर चली जाती है और ईवा बाहर कार में अकेली ही बैठी रहती है। तभी गाड़ी में उसे बहुत सारे फोन दिखाई देते हैं जिसमें अलग अलग लड़कियों के मैसेज थे। ये देखकर के ईवा बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर जब वो अंदर जाती है केली को देखने के लिए, तब वो ये देखकर के हैरान हो जाती है कि केली सबूत मिटाने की बजाय कायल को फंसाने के लिए सुराग छोड़ रही थी। जब ईवा को उसकी सच्चाई पता चलती है तब केली बताती है कि दरअसल वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। केली कहती है कि वह
दूसरों के घर टूटने से बचा रही है और उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। कहानी के शुरू में जिस लड़की को डेट पर जाते हुए दिखाया गया था, दरअसल वह ब्रेड के साथ डेट कर रही थी, जो कि केली का बॉयफ्रेंड था। उसी लड़की की वजह से केली और ब्रेड का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेड के जाने के बाद केली अंदर जाती है और उस लड़की को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद केली ने और भी बहुत सारी लड़कियों को नासा के रॉकेट में बिठाया, जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर के किसी और के साथ डेट कर रही थी। ईवा, जो अब इन सब चीजों का हिस्सा बन चुकी थी, वो केली पर चिल्लाती है कि उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी की जान ले। तभी अचानक से केली गुस्से में आकर के हमला कर देती है ईवा पर। दरअसल वो ईवा को मार कर के सबूत मिटाना चाहती थी, लेकिन ईवा एक हील से उस पर हमला कर देती है, जिससे केली जख्मी होकर के गिर जाती है नीचे। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और केली को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ईवा की बहन वेलेरी ने जेक को कॉल कर दिया था, जो पुलिस टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर आने के बाद ईवा की बहन और दोस्तों को भी केली की सच्चाई का पता चलता है। अगले दिन सुबह ईवा नॉर्मन के घर जाती है माफी मांगने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने लगते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी एफ मैरी किल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।